बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हर सुबह आपको अब इंतजार रहने लगा है कि भोरे भोर में आज क्या होने वाला है। निश्चित रूप से भोरे भोर हमारे और आपके बीच का एक ऐसा कड़ी बनता जा रहा है जिसमें हम और आप संवाद करते हैं और अपने बिहार सहित भारत की विभिन्न घटनाओं बातों को चर्चा करते हैं, जिससे सीधा आपका सरोकार होता है। एक बार फिर से भोरे भोर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में दो चर्चाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हालांकि चर्चा नंबर 1 जो थी वो नंबर 2 पे चली गई है। चर्चा नंबर 1 पूरे देश और दुनिया में कोरोना है। इसके अलावा और कहीं कोई चर्चा विशेष रूप से प्रथम पायदान पर नहीं है। पर बिहार में जिस तरह से कोरोना 2 नंबर पे चला गया है और सियासत 1 नंबर पे आ गया है, ये बातें आप बिल्कुल देख रहे होंगे। और खास करके इस सियासत को जिस तरह से सत्ता में बैठे लोगों ने शुरू किया है, वो बातें थोड़ा सा अटपटा आपको जरूर लग रही होंगी, पर वास्तविकता यही है कि कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि इस कोरोना ने उनके ऊपर एक बड़ा असर छोड़ा है। भले आम जनता के असर का उन्हें कोई अंदाजा न हो, पर सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, उस पर असर सीधा देख रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री शब्दों के साथ जिस तरह से खेलते हैं, माफ कीजिएगा, जो हमारे प्रधान सेवक हैं वो जिस तरह से शब्दों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, खेलने में उनके जुबान साथ नहीं दे रहे हैं, ये बताता है कि कहीं ना कहीं चौकीदारी में कोई ना कोई कमी रह गई है। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि 20 लाख करोड़ के जिस पैकेज का उन्होंने घोषणा किया था, वो पैकेज का अधिकांश हिस्सा आपने इससे पहले सुन लिया होगा। फिर इस 20 लाख करोड़ के पैकेज का हमारे प्रधान सेवक द्वारा घोषणा करना कितना सही था। उसके बाद अब स्थिति ये हो गई है कि प्रधान सेवक के रहते अगर मालिकों को इतना ज़्यादा कष्ट हो जाए, इतना तकलीफ हो जाए, जिसके पीछे कई सेवक हैं, चाहे वो राज्य की बात कर लें या फिर केंद्र की बात कर लें, खुद प्रधान सेवक की पार्टी के 303 सांसद हैं, केंद्र की बात यदि करें तो, और कई राज्यों में, अधिकांश राज्यों में सरकार उन्हीं की है जहां उनके मालिकों को काफ़ी कष्ट झेलना पड़ा और समस्याएं अनंत हो गई। इन सब बातों को लेकर के बिहार के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो बिहार में भी नीतीश कुमार जी अब जदयू से ज़्यादा प्रधान सेवक के दल का हिस्सा हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव से लेकर के अब तक, या फिर 2017 से लेकर अब तक जिस तरह उन्होंने एक्ट किया है, उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से या प्रधान सेवक के सेवादारों से ज़्यादा वो अपने आप को प्रधान सेवक के करीबी दिखाने का, उनके नियमों कानूनों को पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, ये अच्छी बात है कि राज्य और केंद्र दोनों, यानी प्रधान सेवक और राज्य सेवक दोनों एक ही धारा पर चलें, तो ये बहुत अच्छी बात है। कई लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, 2019 के लोकसभा के चुनाव के समय अपने नाम के आगे चौकीदार लगाया था। चौकीदारी कितनी मजबूत हुई, कैसे लोग बिहार से बाहर निकल करके अन्य राज्यों में जा करके अपना डेरा जमा लिए, ये चौकीदार की कितनी बड़ी नाकामी है आप समझ सकते हैं। लेकिन चौकीदार को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। चौकीदार बार बार कह रहा है कि हमारी चौकीदारी कमज़ोर है, आप दूसरे राज्यों में जा करके वहाँ अपने रोजी रोटी का इंतजाम करें। हमने 15 साल जो कुछ भी किया है, सड़कें बनाई हैं, जल जीवन हरियाली के लिए कहा है, और सबसे बड़ी बात तो ये की है कि हमने 15 साल सत्ता तो कायम रखा, हमने बिहार को गुलाम तो नहीं होने दिया। अब इन सब बातों की तर्क और वितर्क की बातें तो होती ही रहेंगी, पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो हम ये करने आए हैं आज भोरे भोर में कि क्या नीतीश कुमार जी पूरी तरह से बिहार और बिहार के लोगों के हित, उनके स्वास्थ्य और उनके भलाई की बातें सोच रहे हैं। निश्चित रूप से सोच तो जरूर रहे होंगे, क्योंकि आंकड़े और उनके वक्तव्य तो यही बता रहे हैं स्वास्थ्य विभाग पूरी मजबूती और दावेदारी के साथ कह रहा है कि उसने बिहार में लगभग
कोरोना जांच की प्रक्रिया पूरी कर दी और अब उसे कोई कोरोना संक्रमण नहीं मिला है। इस बात को लेकर के विपक्ष पूरी तरह से जम करके हमलावर हो गया है और इन पूरे वाकयात में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी घिरते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही नीतीश कुमार जी को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक इशारा भी कर दिया है कि दुश्मन अदृश्य है, उससे लड़िएगा तो हम आपका साथ देंगे, सहारा बनेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव ने जो बातें कही हैं उन बातों का लबोलुआब और दम क्या है। कोरोना नियंत्रण का न्यू टेस्टिंग है, ये बातें कही है तेजस्वी यादव ने। ये बातें वो पहले से भी कहते आ रहे हैं। कोरोना को लेकर के जितना ज़्यादा अवेयरनेस की बात थी उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई अवेयर नजर आया था तो विधानमंडल की कार्रवाई चल रही थी और सबसे पहले तेजस्वी यादव ने ही इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री से बात करके सदन की कार्रवाई को बंद करने और कोरोना पर विशेष रूप से तैयार रहने, सभी उपकरणों का अपने यहाँ सुनिश्चित करने की बात कही थी। अब वो कह रहे हैं कि कोरोना नियंत्रण का न्यू टेस्टिंग है। बिहार सरकार को टेस्टिंग किट्स का खरीद और भंडारण ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। प्रयास किया जाए कि हर एक जिलों में जांच की व्यवस्था हो, लैब विशेषज्ञ डॉक्टर और तकनीक से जुड़े लोग जिला स्तर पर मौजूद रहें। जांच की क्षमता प्रतिदिन 5000 तक बढ़ाया जाए। ये बातें उन्होंने जब सर्वदलीय बैठक हो रही थी तब भी कहा था। सीधे तौर पे इस बात का जिक्र तेजस्वी यादव ने एक बार पुनः किया है। अस्पताल ऐसे बनाए जाए जिसमें हर तरह की जांच हो सके। कमिश्नरी स्तर पर कोरोना से जुड़ा हुआ अस्पताल बनाए। हर एक जिला नहीं तो कम से कम प्रमंडल स्तर तक बृहद जांच की व्यवस्था हो और उसकी जांच की प्रक्रिया सुस्त नहीं बल्कि तेज हो। उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि कई जिलों में जांच बहुत देर से शुरू हुई। उन्होंने सीधे तौर पे सरकार को इशारा करते हुए, यानी कि सरकार में जुड़े जो भी दल हैं, एनडीए सरकार को, बिहार की सरकार को, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इसके 4 चरण हैं, जिसमें पहला है टेस्ट, दूसरा है आइसोलेट, तीसरा है ट्रीट और चौथा है ट्रेस। केंद्रीय कर और इसको केंद्रित कर पूरी तरह से युद्ध स्तर पर अविलंब स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के साथ, पूरे इक्विपमेंट के साथ जांच की सुविधाओं को बढ़ाया जाए और इस पर अमल किया जाए। बिहार सरकार के अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ पीपीई किट, N95 मास्क इत्यादि महत्वपूर्ण उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा। अगर केंद्र सरकार की उदासीनता है, नहीं दे रहा है, तो सरकार को अपने हिसाब से इसे खरीदना चाहिए। आईसीयू बेड, वेंटिलेटर की स्थिति यथावत बनी हुई है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, जो कि बिहार के लिए बहुत जरूरी था। कोई नया आईसीयू बेड या वेंटिलेटर अस्पतालों को नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये कितना भयावह हो सकता है। बिहार सरकार को आग्रह किया है तेजस्वी यादव ने कि इस हेल्थ इमरजेंसी में अगर सरकार का ऐसा ही ढुलमुल रवैया रहा तो आगे इसके और भी विध्वंसक और गंभीर परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। भले सरकार को ना भोगने पड़े, सरकार में बैठे हुए लोगों को ना भोगने पड़े, हमें ना भोगने पड़े, लेकिन बिहार की जनता को जरूर भोगने पड़ेंगे। आखिरी 2 महीने की तालाबंदी में सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए, इसकी भी जानकारी किसी को नहीं है और ये पूरी तरह से पैक हो चुका है। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि दुश्मन जो है वो अदृश्य है। ये जानते हुए कि हम बिहारियों का हक है और वही हमें चाहिए केंद्र सरकार से, पर केंद्र सरकार पूरी तरह से बिहार को नज़रअंदाज कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की सरासर लापरवाही है। बिहार का स्वास्थ्य विभाग स्वयं ही कोरोना के चेन को बढ़ा रहा है और उसे बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं उसकी बड़ी भूमिका हो रही है। इसके साथ उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास जो विभाग हैं उस विभाग को विशेष रूप से मुख्यमंत्री पर का विशेष निगाह चाहिए, क्योंकि उन्हीं विभागों से लगातार बिहार के लोगों को समस्या से जूझना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालटेन लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को ढूंढकर
यह शर्मनाक खबर पढ़ाई जाए। ऐसी घटना गलती नहीं बल्कि मस्ती में होती है और ये मस्ती पहले भी करते हुए पाए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। बिहार का स्वास्थ्य विभाग आम लोगों के जान से खिलवाड़ कर रहा है। ऐसी स्थिति में गलती किसी से भी हो, लेकिन गलती जब चोरी हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए या किसी तरह का समस्या उत्पन्न हो तो घर के मालिक को ही कहा जाता है और बिहार में नीतीश कुमार मालिक है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार को लगता है कि वो कहीं परेशान हैं, उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है, तो उन्हें खुलकर बिहार की जनता को बताना चाहिए। और बिहार की जनता इतनी समझदार जरूर है कि नीतीश कुमार के साथ खड़ी होगी। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने खुद इशारा किया है कि अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए आप लड़ाई की शुरुआत करें, हम आपके सहारा बनेंगे। अब आप सीधी तौर पर समझ सकते हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार का इन सारे मुद्दों पर चुप्पी साधना और दूसरे तेजस्वी यादव का इस तरह से बयान देना कहीं ना कहीं इस बातों को तस्दीक कर रहा है कि अब ये लड़ाई किसी और दिशा में जा रही है। एक बार फिर बिहार की राजनीति में उफान और उबाल दोनों ही आने वाला है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। यदि हमारा चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और खबरों को जरूर आगे बढ़ाएं, क्योंकि ऐसी खबरें जितना अधिक से अधिक लोगों तक जाएंगी उतना ही हमारा बिहार मानसिक, बौद्धिक और राजनीतिक रूप से सशक्त होगा। चीज़ों की जानकारी मिलेगी और अधिक से अधिक लोगों तक चर्चा भी होगी और चर्चा ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, वो जानेंगे नहीं कि आपकी सरकार क्या कर रही है, तब तक इस सरकार से अपने लिए काम कराना थोड़ा मुश्किल होगा। आने वाला चुनाव और कोरोना दोनों ही आपके लिए बड़ी चुनौती हैं और जीत दोनों में दर्ज करनी है। और इस बार किसी राजनीतिक दल को नहीं जीतना है, बल्कि बिहार की जनता को इस बार जीतना होगा, कोरोना से भी और सरकार से भी। क्योंकि आने वाला चुनाव आपके 5 साल के भविष्य को तय करेगा, क्योंकि जो आप चुन करके भेजते हैं वो 5 साल के लिए होता है और 5 साल वो आपका चौकीदार नहीं बल्कि आप उसके चौकीदार बन जाते हैं। वो आपको निसहाय छोड़ करके खुद अपने आप को 5 साल के लिए महाराजा की तरह बना के अपने घरों में कैद रखता है। अगर कोरोना जैसा महामारी आ जाए तो उसके लिए और आसान हो जाता है लोगों को निराश्रय और इस तरह से बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी कारण के यूं ही छोड़ देने का। जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।